हाँ जी बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 का सम्मिश्र संख्या, ठीक है। और सम्मिश्र संख्या का जो ये नया क्लास है वो पीछे जहां तक हमने पढ़ाई की है उससे जस्ट आगे की कड़ी है, ठीक है। अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सारा कुछ जान लिया, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। वो एक अगर स्क्वायर रूट में अगर कोई भी नंबर अगर माइनस में आ जाता है तो वो एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। तो उसमें क्या होता है, माइनस को गायब करने के लिए स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा हमें माना गया है। तो वहां से आयोटा से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, फिर आयोटा की पावर्स पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी पढ़ा था, उसका मॉडुलस यानी आर की वैल्यू मापांक पढ़ी थी, फिर हमने आर्ग्यूमेंट कोणांक थीटा का मान निकाला था। और वो थीटा का मान हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू देता है। वो सब के सब हमने एक पीछे की क्लास में जिक्र किया है। आज की जो क्लास है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में विविध नाम से जो चैप्टर आता है उसमें आता है। तो हम आज वो सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उसके फर्स्ट एग्जाम्पल से। देखो बच्चों, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये विविध का है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई विथ 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट ज्ञात करो, का संयुग्मी बताओ। अब किसी भी सम्मिश्र संख्या z बराबर x + आयोटा y, उसका जो संयुग्मी होता है वो बच्चों x - आयोटा y होता है, यानी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर इसको ज्यामितीय रूप देखें तो इसमें पॉइंट होता है x, y और इसमें हो जाएगा x, -y। देखो ये होता है x, y और इसके ठीक नीचे x, -y इधर मिलेगा। तो यानी x अक्ष के प्रति, और x अक्ष को हम क्या मानते हैं, रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस का दर्पण प्रतिबिंब होता है कौन, उसका कॉन्जुगेट। यदि ये z है तो ये वाला क्या होगा, z बार होगा। यानी x अक्ष में मिरर इमेज होती है किसकी, कॉन्जुगेट किसकी, z की। ये ज्यामितीय निरूपण, खैर ये इसके रिलेटेड बात थी बच्चों। अब हम पढ़ाई करेंगे इस दिए गए क्वेश्चन में इसका संयुग्मी कैसे याद करेंगे, क्या होगा वो संयुग्मी। देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको एक z अज्यूम कर लेते हैं, क्या, z, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9 आयोटा, 2 से 2 को 4 आयोटा, 3 को 2 से 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 को 2 से 2, 1 को आयोटा से माइनस आयोटा, 2 को 2 से 4 आयोटा और 2 आयोटा आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। और बच्चा बच्चा जानता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। देखो 6 + 9 में से 4 गए 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 माइनस प्लस 6 कम 6, 2, 4 में से 1 गया 3 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 2 बच्चा पार्टी। 6 और 6 कितने होते हैं, 12, प्लस के 5 आयोटा, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 और प्लस के 3 आयोटा बच्चों। तो ये अभी तक z को थोड़ा सा हमने सरलीकृत किया है, यानी थोड़ा सा इंप्रूवनेस लेकर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इजी बनाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, मैथमेटिक्स के अंदर हमें एक तो बट्टे के अंदर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट और बट्टे के नीचे x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और बट्टे के नीचे आयोटा भी पसंद नहीं है बच्चों, बट्टे के नीचे आयोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे आयोटा आ चुका है, हाथों हाथ इसका आयोटा को गायब करने के लिए परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे 4 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसी को बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है। देखो तो ये z आ जाएगा 12 + 5 आयोटा बट्टा 4 + 3 आयोटा को 4 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बच्चों। 12 चौके
48, 12 तिया 36 आयोटा, 5 चौके 20 आयोटा, माइनस 5 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो 4 चौके 16, 4 3 12 आयोटा, 3 चौके 12 आयोटा और 3 तिया 9 आयोटा। ठीक है ना, स्क्वायर। और भारत का बच्चा जानता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू फिर से -1। तो बच्चों 48 36 से 20 गए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ से माइनस का 16 आयोटा और ये माइनस माइनस हो जाएगा 15। नीचे 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का और यहाँ से ये उछल गया बच्चों। ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 और 9 कितने हो जाएंगे 16 प्लस 9। तो बच्चों 48 से 15 ऐड करो, ये हो जाएंगे 63 माइनस 16 आयोटा बटा 25। तो इसको थोड़ा सा आप बेटर तरीके से लिखोगे तो बट्टे को तोड़ लो। ठीक है बच्चा पार्टी। और ये तो जेड है और हमें क्या निकालना है जेड का बार। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, जेड का बार क्या होता है कि x प्लस आयोटा में y की वैल्यू प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ये लो बच्चों। और ये इसका x अक्ष में रियल एक्सिस में क्या है मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही बच्चों आप इसको अच्छे से उतारो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में। आराम से नोट करो बच्चों इसको। बच्चा पार्टी एक नया क्वेश्चन आया है कि दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक बताओ और कोणांक बताओ। अब आपको इसमें मापांक बताना है यानी मॉडुलस बताना है और इसका आर्गुमेंट बताना है यानी कोणांक बताना है यानी थीटा का मान बताना है। पहले ये सम्मिश्र संख्या, अभी मैंने क्या कहा, बट्टे में मुझे आयोटा पसंद ही नहीं है। आप सबसे पहले इसका क्या करो, इसको सोल्व करो, इसको इजी बनाओ। जैसे इसमें माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, इसको प्लस से कर देंगे। तो देखो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे 1 प्लस आयोटा से। तो बच्चा पार्टी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा और नीचे a माइनस बी a प्लस बी लग जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस 2 आयोटा और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 बच्चों, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और a प्लस बी a माइनस बी का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक से एक कट गया, ऊपर है 2 आयोटा, एक माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू कितने आ गई जेड की 2 से 2 कट गया, ओनली आयोटा बच्चों। अब ध्यान से देखो, सवाल ये था जेड का वैल्यू आ गया आयोटा, यानी इतने सवाल के बराबर आप क्या लिख सकते हो आयोटा लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जेड का वैल्यू आयोटा, आयोटा का आप 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हो और 0,1 इसका अगर आप निर्देशांक लिखोगे तो एक संख्या को व्यक्त करता है और ये संख्या होती है x का मान 0 y का मान 1 और 0,1 x y x पर कहां पे होता है y x पर होता है 0,1 और ये धनात्मक अक्ष से कितना कोण बनाता है बच्चों 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो उसका कोणांक 90 डिग्री आएगा, लेकिन चलो निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका मापांक निकालो, तो मापांक का वैल्यू हो जाएगा वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या के गुणांक का स्क्वायर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो इसका आर का मान 1 हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या चाहिए हमें कोणांक, तो कोणांक थीटा देखो। अब बच्चों थीटा का मान होता है tan इनवर्स y अपॉन x, तो tan इनवर्स y का मान 1 है, x का मान 0 और 1/0 का मान नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन में कितने एंगल होता है π/2 या 90 डिग्री बच्चों। ठीक है ना, π/2 या 90 डिग्री। तो पहले चतुर्थांश में और 90 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले का मापांक कितना आ गया 1, कोणांक 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। हाँ जी, एक नया सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
जेड का मान है 1/1 प्लस आयोटा, और इसको आपको मॉडुलस निकालना और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले आप बट्टे में आयोटा पसंद ही नहीं है, किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 माइनस आयोटा से। तो 1 प्लस आयोटा की 1 माइनस आयोटा से गुणा कर दो, 1 माइनस आयोटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस आयोटा, ये 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बटा 2। बच्चा पार्टी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 माइनस आयोटा बटा 2, ठीक है। तो ये आपकी जेड आ चुकी है, क्या आ चुकी है जेड। अब देखो बच्चों, हमें क्या क्या निकालना है, इसका मापांक निकालना है, यानी आर का वैल्यू, और आर होता है इसका रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है 1/2 का स्क्वायर, और y का वैल्यू देखो 1/2, और y का वैल्यू -1/2, क्या है -1/2, उसका भी होल स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, क्योंकि एक चीज में दूसरी चीज सेम टू सेम मिलाते हैं तो उसका डबल कर देते हैं, तो ये डबल हो गया, और डबल होने से ये किसका वैल्यू हो गया 1/2 का। तो यहां से r का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 1/√2, 1/√2, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, r का वैल्यू 1/√2 आ गया, क्लियर है, यानी ये इसका मॉडुलस हो चुका है। अब हमें निकालना है इसका कोणांक, क्या निकालना है कोणांक, और मैंने पीछे की क्लास में कोणांक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास दी थी, बहुत शानदार क्लास थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोणांक को ही डिफाइन किया है। कोणांक से रिलेटेड एक भी डाउट आपका नहीं रह सकता उसमें, ठीक है। देखो उसके लिए ये देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ये जो सम्मिश्र संख्या आपके सामने है उसमें x का चिन्ह किसमें है प्लस का, y किसमें है -1/2, तो y किसमें है माइनस में, और प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी होता है, ये प्लस का और नीचे वाला माइनस का, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोणांक होता है वो याद है आपको मैंने क्या सिखाया था, यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोणांक हो तो थीटा का वैल्यू हो जाता है -tan−1 y/x, tan−1 y/x। और यहाँ पे जो yx लेते हैं ना, ये प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, माइनस चिन्ह के साथ नहीं लेते, बस प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है ना। इसमें माइनस साथ में नहीं लेते, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके समझा रखा है। बिल्कुल सभी बालक बालिकाओं को ये क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोणांक से रिलेटेड एक छोटा सा भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे थीटा निकालेंगे, थीटा का वैल्यू हो जाएगा -tan−1, y का वैल्यू भी 1/2 और x का वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया, कितना आ गया -tan−1, और tan−1 कितना होता है π/4 या माइनस का 45 डिग्री। ये लो बच्चों, इसमें थीटा का वैल्यू कितना आ गया -45। अब देखो बच्चों, यहां पे r का वैल्यू कितना आया 1/√2, और थीटा का मान 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, या माइनस में या माइनस का π/4। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर इसका ध्रुवीय रूप हमसे जान ले, कोशिश करो ध्रुवीय रूप बताने की, कौन सा रूप है ध्रुवीय रूप। तो बच्चों वो होता है z का वैल्यू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो बालकों r का वैल्यू कितना है 1/√2, और cos में कितना है माइनस का π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/4। तो ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। पहले जेड था उसको सोल्व किया, आयोटा को ऊपर लेके आए, मापांक निकाला, कोणांक का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया, और ये फॉर्मूले मैंने अच्छे से पीछे वाली क्लास में समझा रखे हैं, ठीक है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, चलो।
हाँ जी बच्चों, आपके सामने एक नया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। अब ये 14 क्या कहता है कि x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, और उसके इक्वल में है a प्लस आयोटा बी बटे में a माइनस आयोटा बी। अब बच्चों तो सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको इतना अच्छे से हम शॉर्ट में क्लियर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मुझे बताओ, आपको ये सिद्ध करना है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, अगर मैं आपसे उसका मॉडुलस पूछूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस मॉडुलस का होल स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है ना, और यानी आपको दी हुई सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस निकाल के उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। और आपके पास सम्मिश्र संख्या कहां पे है, ये रही, ये किसका वैल्यू है, z का। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। अब बच्चों मैंने आपके एक बात बताई थी, अगर z का मान z1 अपॉन z2 आए, z का मान z1 अपॉन z2, बताओ ये एक सम्मिश्र संख्या है, इसके बट्टे में दूसरी सम्मिश्र संख्या है। अब एक सम्मिश्र संख्या के बट्टे में दूसरी सम्मिश्र संख्या आती है, अगर उसका मैं मॉडुलस निकालूं तो इन सब का क्या लगेगा, बताओ, मॉडुलस लगेगा। अगर इनके इसके बट्टे में मॉडुलस लगेगा तो फिर ये मतलब पूरा मॉडुलस लगेगा, और मॉडुलस होता है बंट जाता है, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। हमने क्या करा, दोनों तरफ मॉडुलस लिया, तो इसके तरफ भी ले लिया और इसके तरफ भी ले लिया, क्यों, हमें जो गिवन है हमने उसी में अपना काम किया है, ठीक है। और इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, पहले आप एक बार प्रॉपर्टी लगाओ, अब इसको ऊपर भी लगा दो और नीचे भी लगा दो, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, और इसका मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, इसका मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों माइनस का मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस निकालोगे तो भी वो 4 प्लस 9 आएगा, और 2 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस निकालेंगे तो भी 4 प्लस 9 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अब बताओ बच्चों, बच्चा जानता है ये कट के कितना आ जाएगा, 1, तो वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा प्रूफ हो गया, तो इतनी सीधा या हेंस प्रूव्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से पहले आप स्क्रीनशॉट ले या फिर इस वीडियो को रोक कर इसको देखो, ठीक है ना, फिर इसको उतारो आप अच्छे से। ये एक बढ़िया सवाल है जिसको हमने शॉर्ट में किया है। चलो लिखो इसको। बच्चों आप यकीन नहीं करोगे, एक बहुत ही इजी सा सवाल है यकीन कर लो बच्चों, बहुत इजी सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है कि z का वैल्यू, एग्जाम्पल नंबर 15 है ये, ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मात्र वास्तविक होगा, यानी यह रियल लाना है, इसमें इमेजिनरी पार्ट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। कोई सम्मिश्र संख्या ये कह रहा है कि वास्तविक रखना है तो थीटा का मान क्या होगा, यानी एक ऐसा थीटा बताओ जिस पर ये z जो है ओनली रियल मान देवे, इमेजिनरी पार्ट न देवे। बच्चों कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है ना, वो इस तरह से होती है, उसमें रियल पार्ट होता है, क्या होता है, रियल पार्ट, और प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट होता है। और रियल पार्ट को हम x बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y के साथ आयोटा देते हैं, ठीक है ना। जिसके साथ आयोटा गुणा में होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो फ्री होता है वो रियल पार्ट होता है। अब अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्रॉपर रियल नंबर होगा। क्या होता है, रियल नंबर। और आपको पता ही है कि रियल नंबर जो होता है ना, वो सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स का, यानी रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स का, तो उसके इक्वल भी हो सकता है यदि इसमें आयोटा की टर्म 0 हो जाए बच्चों, ठीक है ना। तो हमें ये सवाल, इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, इस सवाल का कॉन्सेप्ट है
इसको सोल्व करो, बट्टे में से आयोटा हटा लो और वहां पे इसका इमेजिनरी पार्ट जो बनेगा है, जो आयोटा के साथ है, उसको हमें 0 के इक्वल लिखना है और वहां से हमारा क्या आएगा, थीटा आएगा बच्चों। दैट्स ए सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ओके, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको क्या करना है, 0 करना है। इफ वी ट्राई the imaginary part of this complex is equal to 0, okay, so when we get the value of theta, okay, who it's making a real, only real complex number, ठीक है बच्चों। अब सुनो, z का जो वैल्यू है वो इतना है। अब मुझे ये आयोटा हटाना है और बच्चा जानता है जब आयोटा हटेगा तो ऊपर नीचे अपोजिट साइड से साइन से गुणा होगा। कौन, ये वाला साइन जो प्लस करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो z का मान 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, और यहां पर हमने कर दी इससे गुणा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या करा, ऊपर इसकी गुणा कर दी, 3 की 1 से 3, 3 दूनी 6 आयोटा साइन थीटा, 2 की 1 से 2 आयोटा साइन थीटा, फिर 2 की 2 से करेंगे 4 आयोटा की आयोटा, आयोटा स्क्वायर और साइन ऐसा का ऐसा। नीचे देखो बच्चों, 1 a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। रखो बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 3, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो -4 साइन थीटा, प्लस में 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 साइन थीटा और साथ में कौन है, आयोटा। नीचे देखो बेटा 1 - 2 का 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर साइन का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा 3 - 4 साइन थीटा और ये हो जाएगा 8 साइन थीटा और साथ में आयोटा। बच्चा पार्टी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ये हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बट्टा तोड़ देंगे, एक बार इसके बट्टे में एक बार इसके बट्टे में, ठीक है। देखो ठीक है बच्चों, अब सुनो, ये 3 - 4 साइन थीटा ये रियल पार्ट है, प्लस 8 साइन स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा आयोटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आप देखो बच्चों, अरे बच्चों एक वापस थोड़ा सा रुको, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 साइन थीटा आयोटा, इसके साथ हमें स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा ये साइन से गुणा होगा, 2 दूनी 4 और 4 यहां पे आ चुका है 3 के पास में, तो इसके साथ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इसके साथ क्या आएगा, स्क्वायर। अब एकदम से प्रॉपर सही है, वो जल्दी में हो गया था, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब हमें बनाना है इसको प्रॉपर रियल बनाना है, इमेजिनरी पार्ट इसको बनाना है 0 बच्चों, ठीक है। बट्टे को तोड़ लो, बट्टे को तोड़ो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा के साथ में आयोटा। ये है हमारा जेड, क्या है बच्चों, जेड। देखो इस सवाल को आप ऐसे लिख रहे हो ना, इस सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम टू सेम बात है। ये इतना जो हमने स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्व किया ना, वो ये लाने के लिए क्या है, ताकि इसमें रियल पार्ट अलग हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए, आयोटा नीचे से कहां चला जाए, ऊपर। अब देखो आयोटा ऊपर है, अब ये जो वाला पार्ट है ना, ये रियल पार्ट है और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये रियल पार्ट ऑफ जेड।
अब अगर इस सम्मिश्र संख्या को रियल बनाना है तो इसको जीरो कर दो, अगर इसको रियल बनाना है तो इसको इमेजिनरी को जीरो कर दो। जैसे ही आप इसको जीरो करोगे यहां से किसका वैल्यू आएगा, थीटा का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कुछ टेंशन नहीं है। अब जेड को क्या बनाना है, ओनली रियल, क्या ओनली रियल, ओनली रियल बनाने के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या कर दो, जीरो। बच्चों एट साइन थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, जीरो। अब बच्चों साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 होता है, यानी एक पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर की गुणा 4 से करेंगे तो वो और ज्यादा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की एक में ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ना 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ भी आ जाए ये जीरो नहीं आएगा, और सदैव जीरो से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मतलब ये जीरो भी नहीं होगा और जीरो से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और जीरो से बड़ी संख्या गुणा में जा सकती है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही गुणा में जाएगी, एट साइन थीटा का वैल्यू जीरो, 8 भी भाग में चला जाएगा, साइन थीटा का मान जीरो। और साइन जीरो कहां पर होता है बच्चों, हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, साइन जीरो होता है जब थीटा का मान एन पाई होता है, क्या होता है, एन पाई। तो इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है ना। तो एन पाई जो थीटा आपका है उस पे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा रियल होगा बच्चों, ठीक है ना। और बाकी सब थीटा पे ये एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है, उसमें आयोटा भी आएगा और रियल पार्ट भी आएगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट करो और आगे बढ़ेंगे, फिर आप वीडियो को रोक के नोट करो बच्चों। हाँ जी बच्चों, एक नया उदाहरण आपके सामने है, इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा -1 कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और उसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। किस रूप में, ध्रुवीय रूप में। अब ध्रुवीय रूप हमसे पूछा है, उसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए उसका मापांक और एक चाहिए हमें उसका कोणांक, यानी आर चाहिए और थीटा चाहिए, है कि नहीं। हमें उसका आर चाहिए और उसका थीटा चाहिए। अब अगर बच्चों हमारे पास इसका आर का वैल्यू और थीटा का वैल्यू आ जाए तो फिर इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है बताओ, ध्रुवीय रूप होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसी को आप चर घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा। सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। देखो ये चर घातांक के रूप है, वैसे चर घातांक के रूप, ठीक है, चर घातांक के रूप। ये कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंपटीशन में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी पहली क्लास में आपको जो इकाई के घनमूल सिखाए हैं उसमें भी आप थोड़ा सा देखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जब हम कॉम्पिटिटिव बैच लेके आएंगे भविष्य में, हम JEE जेई का भी बैच लेके आएंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव आपका डिफेंस के बैच भी लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, नीचे आयोटा आ गया और मैंने आपको कहा मुझे बट्टे में आयोटा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका कर दो परिमेयकरण। परिमेयकरण होता है हमेशा साइन का, प्लस को बना दो माइनस, ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो ये आयोटा -1 है, क्या मैं इसको -1 प्लस आयोटा लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि सम्मिश्र संख्या हमेशा x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। आगे देखो ये हो जाएगा कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। हमने क्या किया, साइन बदल के ऊपर भी गुणा कर दी और नीचे भी गुणा कर दी, मान नहीं रखे मैंने बस डायरेक्ट गुणा कर दिया आप, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका रख दो -1, ये रख दो प्लस आयोटा, और यहां पे देखो आप एक बार तो इतना ही चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आगे देखेंगे। अब देखो यहां पे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर π/3 माइनस आयोटा
साइन पाई बाई 3 का क्या होगा होल स्क्वायर। बच्चों आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। बताओ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस आयोटा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बटा, ये देखो बच्चों हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। और बच्चा बच्चा जानता है इसका वैल्यू कितना होता है, बताओ 1 होता है ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, ठीक है ना। चलो इसको आगे देखते हैं। तो पहले तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इसको और इससे क्या करो गुणा करो बच्चों। तो गुणा कैसे होगा, ध्यान देना भाई, देखो 2 और 2 क्या आ गया एलसीएम। तो आप क्या कर सकते हो, देखो एलसीएम निकाल सकते हो, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो -1, ठीक है, -1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, और इसके बट्टे में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं वैसे, ठीक है। अब इस कोष्टक की इस ब्रैकेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों जेड का वैल्यू कितना आएगा -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा √3, क्योंकि -1 की माइनस आयोटा √3 से गुणा हो गई, आयोटा की 1 से गुणा हो गई, फिर आयोटा की आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर √3, और बट्टे में कितना है बताओ 2 है बच्चों, ठीक है। जेड का वैल्यू देखो -1, ये +1 हो जाएगा तो प्लस का √3, ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा कॉमन आ जाएगा तो √3 + 1, और इसके बट्टा में भी 2 लगा दो और इसके बट्टा में भी 2 लगा दो, क्योंकि ये एक प्रॉपर जेड का वैल्यू बन चुका है। बट्टे में मैंने तोड़ दिया, आयोटा को कॉमन ले लिया, और ये आयोटा स्क्वायर बन गया -1, और माइनस माइनस प्लस √3 आ गया इसके पास में बट्टा में 2। अब बताओ बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू कितना है -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और y का वैल्यू कितना है √3 + 1 डिवाइड बाई 2, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो √3 - 1 डिवाइड बाई 2। तो ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। अब आएगा हमारा r का वैल्यू और फिर थीटा का वैल्यू। आप बच्चों एक बार इसका ये वाला पार्ट उतारो, क्योंकि मुझे इसको मिटाना है, फिर हमें क्या निकालना है यहाँ से मापांक और कोणांक निकालना है। चलो इसको मिटाओ, उतारो इसको फटाफट। हाँ जी बच्चों, अब इसका आगे का पार्ट कंप्लीट करते हैं। एक बात बताओ, जो रियल पार्ट होता है उसको किससे लिखते हैं r cos थीटा से, और r cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है √3 - 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या लिखते हैं r sin थीटा, वो क्या है √3 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, इसका जो मापांक ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं मापांक, वो होता है x² + y²। तो यहाँ पे इन दोनों का वर्ग करना पड़ेगा, x का भी वर्ग करना पड़ेगा और y का भी वर्ग करना पड़ेगा। ध्यान देना x का वर्ग कैसे होगा 2 का वर्ग 4, √3 का 3, माइनस का प्लस और माइनस का 2ab 2√3 प्लस 2 का वर्ग 4, a + b का वर्ग 3 + 1 + 2√3। ध्यान से देखो आप 1/4 1/4 कॉमन आ गया, ठीक है, 3 और 1 4 माइनस 2√3 प्लस 3 और 1 4 प्लस 2√3। बच्चों 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, 4 और 4 8, और 8 के बट्टे में कितना आया 4, तो 4 का भाग 8 में 2 बार, तो r की वैल्यू कितने आ गए बच्चों 2, यानी इसका मापांक कितना आ चुका है 2। तो इसका मापांक कितना लिख दूं मैं 2, वो भी वर्गमूल में, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका मापांक आया बच्चों। और अब ऐसे ही हम ज्ञात करने वाले हैं
कोणांक की वैल्यू, ठीक है ना। अभी जैसे मापांक है वैसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोणांक की, ठीक है ना। तो चलो आप इसको नोट करो, मैं अभी कोणांक और ज्ञात करता हूं फटाफट। तो बच्चा पार्टी यहां पर r की वैल्यू कितनी आई, √2, तो यहां पे r का वैल्यू कितना रखेंगे, √2, और ये हो गया cos थीटा प्लस √3 - 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ r का वैल्यू √2, साइन थीटा का वैल्यू सेम टू सेम। यहां से बच्चों cos थीटा का वैल्यू कितना आया भाई बताओ, √3 - 1/2 √2, और साइन थीटा का भी वैल्यू कितना आया, √3 + 1/2 √2। बच्चा पार्टी एक बात बताओ मुझे, √3 एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, और एक से बड़ी चीज से एक घटता है, तो ऊपर वाला पक्ष किस में रहता है, प्लस में, और 2√2 तो वैसे भी प्लस है, यानी ये ऑल ओवर प्लस चिन्ह है, ये तो दोनों में जुड़ रहा है, तो प्लस बटा प्लस, ये भी किस में, प्लस में। जब दोनों ही संख्या प्लस की आती है तो बताओ वो संख्या कौन से क्वाड्रेंट में रहती है, बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब इसका जो कोणांक होगा वो 0 से 90 के बीच में डायरेक्ट आएगा, क्या आएगा, 0 से 90 के बीच में। यानी आप इस थीटा का वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, इसको इससे सॉल्व कर लो, थीटा निकाल लो, वही क्या होगा, कोणांक होगा, ठीक है ना। और कोस में ये जो थीटा ना ये निकाल लो, कोणांक होगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता, थर्ड होता, फोर्थ होता, तब जाके दिक्कत आती, लेकिन अभी तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें हमें क्या पता चला कि कोणांक जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा निकालना है यहाँ पे। तो बच्चों मैंने क्या किया, किसी एक को सोल्व किया, मैंने इसमें क्या किया, इसको अलग अलग हल किया, बट्टे में तोड़ लिया, इसको भी बट्टे में तोड़ लिया। बच्चों क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 गुणा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, √2 को तो अलग लिख लो, √3/2 को अलग लिख लो। ध्यान देना, ये यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगेगा, √3/2 को तो अलग लिखा, 1/√2 को अलग लिखा, ठीक है, प्लस 1/2 और 1/√2। ध्यान देना बच्चों, साइन 1/√2 में साइन कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, अभी काम की चीज नहीं है। देखो बच्चों साइन 45 को पाई बाय क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। और साइन के फॉर्मूले में साइन ए कोस बी आता है। देखो बच्चों यहाँ पे लगेगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, वो होगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूं मैं, और इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन आ चुका है, तो कोस में वाई का वैल्यू, तो ये कोस में कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, यानी पाई/6 प्लस, अब देखो बच्चों 1/√2 ये साइन में आ गया, कोस पाई/4 कितने पे, कोस पाई/4, और ये साइन में कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री, यानी पाई/6। बना कि नहीं बना रहे, देखो कोसाइन ए, सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ए, यहाँ पे अक्स है ना, अक्स ले लो कोई बात नहीं, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। बताओ बच्चों क्या लगेगा, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना है, पाई/4, वाई का वैल्यू पाई/6, किसके इक्वल चल रहा है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान किसके बराबर आ गया, साइन, ये आ गया 12, इसमें एलसीएम 3 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, साइन 3 और 2 5 पाई/12, ठीक है। साइन से साइन कंपेयर करो, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5 पाई/12, यानी 45 प्लस 30 75 डिग्री, कितना डिग्री, 75 डिग्री। अब बताओ इसका ध्रुवीय रूप बन जाएगा, है ना। क्या आ गया, इसका कोणांक कितना आ गया, 5/12। तो बच्चों इसका ध्रुवीय रूप बना दूं मैं यहाँ पे, देखो ध्रुवीय रूप बन जाएगा, आर का वैल्यू कितना है, √2 कोस थीटा का मान 5 पाई/12 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान 5 पाई/12, ये आपका है बच्चा पार्टी आंसर, क्या है, आंसर है बच्चों, ठीक है ना,
ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को बहुत शालीनता से समझना, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। इसको आप थोड़ा आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा लिखना है, किस तरह से कंपेयरिंग करके थीटा का वैल्यू निकाल लिया। और ये थीटा कोणांक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सम्मिश्र संख्या जो आपकी है वो पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में आप साइन थीटा को सोल्व कर लो, थीटा सेम रहता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज होती है और आपके एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है वो मैंने सारे सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल को हमने शॉर्ट तरीके से भी किए हैं, है ना। अब जो बाकी का बचा है पार्ट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मिक्सचर होता है जिसको विविध बोलते हैं, वो लेकर आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब से कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, ठीक है। मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।